एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पर बढ़िया हूँ। और आज है 8 अगस्त और अभी बज रहे हैं सुबह के 8। तो सुबह वही हस्बैंड को तो अपना जाना ही था अपनी ड्यूटी पर, तो सुबह सुबह उनके लिए खाना वगैरह बना दिया था और वो निकल गए। और उसके बाद फिर मैंने झाड़ू वगैरह लगा ली। वैसे तो आज ना यूपी में छुट्टी है स्कूल्स की, सारे बच्चों की छुट्टी है, लेकिन अभी के स्कूल से ऐसा कोई मैसेज अभी तक आया नहीं था। तो फिर मैं तो अपना उसी पेस में काम कर रही थी जैसे डेली करना होता है कि उसको रेडी भी करना है। लेकिन फिर मैंने एक बार सोचा कि कॉल करके पूछ लेती हूँ, तो मैंने मैम को कॉल करके पूछा। तो फिर मैम ने बताया कि हाँ छुट्टी है। तो फिर मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है तो इसको यूज़ कर लिया जाए। तो मैंने सोचा आज स्कूटी को धो लेते हैं। तो मैंने बस फटाफट से वही किया, झाड़ू लग चुकी थी घर में और स्कूटी को धोना स्टार्ट करा। समरसेबल का पाइप से मैंने पहले अच्छे से धो लिया, फिर शैम्पू का कपड़ा लगा के अच्छे से धो के, और अब इस टाइम पर मैं उसको पोंछ रही हूँ सूखे कपड़े से। और फिर अभी भी उठ चुका था तो वो आ गया कि मम्मा मैं आपकी हेल्प करता हूँ, मैं भी आपकी हेल्प करूँगा, और अपनी साइकिल धोने लगा। तो क्योंकि सभी बच्चों की छुट्टी है तो जो नेबर का बेटा था मेरे, वो भी आ गया उसके साथ खेलने के लिए। तो दोनों शुरू हो गए साइकिल धोने में और दोनों ने मदद क्या करी और पूरा गीले हो गए दोनों, और पूरा अच्छे से पानी अपने ऊपर डाल लिया। तो बस यहाँ पर फिर मैंने क्या करा ना कि स्कूटी धोने के बाद, साफ़ करने के बाद, अब यहाँ पर पूरा गैलरी में गीला हो गया है, गंदगी हो गई, तो यहाँ भी सफाई करनी है। लेकिन उससे पहले फिर मैं अभी को ले गई और उस बच्चे को भी, अंश को, वापस भेजा कि बेटा आप भी जाओ और अपना पहले चेंज करके आ जाओ, वरना गीले कपड़े हैं, तबीयत ख़राब हो जाएगी। और अभी को भी मैं फटाफट से ले गई बाथरूम में और उसको पहले मैंने नहला दिया, नहला के रेडी कर दिया। और फिर मैंने बच्चों को लगा दिया खेलने के लिए। वो बैठ के अभी कुछ खेल रहे हैं, कैरम वगैरह निकाल लिया है। और अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ गैलरी की सफाई करने के लिए। तो बस मैंने वाइपर ले लिया और पानी ले लिया है बकेट में, क्योंकि पाइप से नहीं डालूँगी, पाइप से क्योंकि जो टैंक है, वाटर टैंक ऊपर वाला, वो ओवरफ्लो ऑलरेडी हो चुका है। तो अब मैं इसलिए मोटर नहीं चला रही हूँ। तो मैंने बस ऐसी बाल्टी से पानी डालना स्टार्ट किया और फिर वाइपर से अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो ये है कि इस बहाने गैलरी भी अच्छे से धुल जाएगी। सारे प्लांट्स वगैरह जो यहाँ पर एंट्रेंस पे रखे हुए हैं, तो यहाँ पर दोनों अच्छे से यहाँ पर पानी डाल के सारे प्लांट्स को खिसका खिसका के, और ये गमले वगैरह भी मैं धो रही हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर भी अच्छे से सफाई हो जाएगी। और बस यहाँ पर मैं ये सफाई कर रही हूँ। सफाई करने के बाद पोछा लगा के मैं फटाफट से नहाने चली जाऊँगी, क्योंकि मैं भी पूरा गीली हो चुकी हूँ। बच्चे बहुत शैतानी करते हैं, उसमें पूरा खुद भी गीला हो गया और मुझे भी गीला कर दिया। तो अब बस यहाँ पर मेरा ये गैलरी की सफाई का काम ही चल रहा है। यहाँ पर सफाई कर दूँगी, गेट पे अच्छे से पानी डाल दूँगी, तो जो गेट पे भी मिट्टी वगैरह हुई है स्कूटी की, वो साफ़ हो जाएगी। और ये सब काम निपटाने के बाद, पोछा लगाने के बाद, मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। तो यहाँ पर मेरी गैलरी की सारी सफाई हो चुकी है। और अब जो प्लांट्स मैंने उनकी जगह से हटाए थे, वो प्लांट्स भी मैंने उनको वापस उनकी जगह पे रख दिए। और यहाँ पर बस गेट पे पानी डालना बचा है, क्योंकि गेट पे मिट्टी मिट्टी हो गई है। जो रैंप होता है ना एंट्रेंस पे, वहाँ पर मैंने पानी डाल दिया। और अब बस गेट बंद करके मैं आ गई अंदर। तो अंदर बच्चों को मैंने पहले तो खेलने के लिए बोला था, फिर वो बोले कि हमें ड्राइंग करनी है, तो ड्राइंग बुक निकाल के दी। और फिर बच्चे अपनी दिखा रहे हैं क्रिएटिविटी। इतना छोटा सा, कुछ बड़ा बनाओ। मम्मा बताओ पहले क्या क्या बनाया है मैंने, थोड़ा सा हिंट दो मम्मा। दोनों बच्चे लगे हुए थे अपना खेलने में और कुछ अपनी क्रिएटिविटी शो करने में। तब तक मैं चली गई थी फटाफट से नहाने के लिए। नहा के मैंने पूजा कर ली, और पूजा करके अब मैं आ गई किचन में। तो किचन में आके सबसे पहले मैंने अपनी धूप बत्ती जलाई। तो किचन में नहाने के बाद जब मैं फ़र्स्ट टाइम आती हूँ तो धूप बत्ती जलाती हूँ। तो जो व्यूअर्स हैं, जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं, तो उन्हें ये चीज़ पता ही है। उसके बाद अब मैं लगूँगी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो ब्रेकफास्ट में आज ज़्यादा कुछ मन नहीं कर रहा था, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया था, थोड़ा सा काम वहाँ पर एक्स्ट्रा हो गया था। तो अब मेरा ज़्यादा कुछ मन नहीं कर रहा था बनाने का। तो मैंने सोचा, फिर चावल बचे हुए थे कल के,
मैंने हस्बैंड के लिए बनाए थे, मेरा फास्ट था, लेकिन उन्होंने पूरे खाए नहीं, तो काफ़ी सारे चावल बच गए थे और थोड़े से बचे हुए थे ये उबले हुए आलू। तो सोचा कि आज इन्हीं से ही मैं कुछ ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। तो मैंने नहाने से पहले ना जो सोया चंक्स होते हैं उनको मैं भिगो के चली गई थी, जिससे कि वो थोड़ा सा फूल जाएंगे। और आके सबसे पहले मैंने उन्हें ना पानी से निकाल लिया, अच्छे से दबा दबा के मसल के, जिससे कि उनका सारा जो झाग होता है वो निकल जाए। तो बस सोया चंक्स को मैंने अच्छे से मतलब भीग चुके हैं सोया चंक्स, और उनको मैंने निकाल लिया पानी से। इसके बाद मैंने यहाँ पर चॉप कर ली प्याज और हरी मिर्च, और यहाँ पर मैंने ले लिया करी पत्ता। तो फटाफट से यहाँ पे मैंने तेल रख के कढ़ाई में और छौंक लगा लिया। छौंके के लिए मैंने यहाँ पर लिया है जीरा और राई। तो जीरा और राई को थोड़ा सा चटका लिया तेल में, और उसके बाद डाल दी प्याज, करी पत्ता और हरी मिर्च, और उसके बाद वो थोड़ा सा भुन गए, उन्हें थोड़ा सा भून लिया। भूनने के बाद अब उसमें डाल दिया मैंने टमाटर। तो यहाँ पे टमाटर अभी भुनेगा, थोड़ा सॉफ्ट होगा, और उसके बाद मैंने यहाँ पर ये डाल दिया सोया चंक्स। तो ये भी थोड़ा सा भुन जाएंगे, है ना, तो कच्चे कच्चे नहीं लगेंगे। मैं चावल फ्राई करूँगी तो फ्राइड राइस में ये कच्चे नहीं लगेंगे, थोड़ा सा भुन जाएंगे। और अब यहाँ पर डाल दिए सारे बेसिक मसाले, हल्दी, धनिया, नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च, और ये मैंने डाल दिया उबला हुआ जो आलू था उसे छोटा छोटा कट करके। ठीक है, अब इसको मसाले को हम थोड़ा सा भून लेंगे अच्छे से, इससे सोया चंक्स भी भुन जाएंगे और उनमें सारा मसाला मिक्स हो जाएगा। और उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया अपने जो बॉइल्ड राइस थे। तो बस इस तरीके से फ्राइड राइस मेरे रेडी हो जाएंगे, यानी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और एक तरफ चढ़ा दी मैंने चाय अपने लिए। तो देखिए ये मेरे राइस रेडी हो गए, ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं, और इनको थोड़ी सी देर भूनेंगे, जिससे कि सारा जो मसाला है वो राइस में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इस तरीके से कभी कभी जब मन नहीं होता है तो हम ऐसा कुछ भी बना सकते हैं जो लेफ़्ट ओवर फूड से या जल्दी से बन जाए। तो बस आज मैंने यही कर लिया। तो ये मेरे राइस रेडी हो गए, उधर चाय भी तैयार हो गई थी, तो मैंने फटाफट से चाय छान ली। बच्चों को भी ब्रेकफास्ट दिया, दोनों बच्चे भी यहीं पर थे, तो मैंने उन्हें ब्रेकफास्ट दिया, उन्होंने भी ब्रेकफास्ट किया, मैंने भी ब्रेकफास्ट किया। और इसके बाद अब मैं आपसे मिल रही हूँ सीधे रात को 9 बजे, क्योंकि मतलब ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मेरा दिन काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो गया था। थोड़ा सा मुझे काम भी था, मतलब हस्बैंड की शर्ट्स वगैरह मुझे आयरन के लिए दे के आनी थी और छोटा मोटा सामान लेके आना था। तो मैंने ब्रेकफास्ट करने के बाद किचन समेटी, जो फैल गया था थोड़ा बहुत उसे साफ़ किया। फिर मैं अभी को लेके चली गई थी थोड़ा मार्केट, तो वो छोटा मोटा काम किया। फिर लंच का टाइम हो गया था, तो लंच में मैंने सिर्फ दाल बनाई थी, सब्ज़ी सुबह बनाई थी हस्बैंड के लिए, वही काम आ गई थी। तो इस तरीके से लंच वगैरह कर लिया, और वो मैं शूट बिल्कुल भी नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी में वो सारा काम हुआ। उसके बाद फिर मेरा कोचिंग का टाइम हो गया, तो मैं अभी को सुला के चली गई थी कोचिंग। तो बस अभी 9 बजे मैं बच्चों को पढ़ा के यहाँ से फ्री हुई हूँ। इसके बाद अब मैं सीधे हैंड वॉश करके और आ गई किचन में। तो मैंने फटाफट से आटा मल लिया, क्योंकि दाल और सब्ज़ी दोनों ही रखी हुई हैं सुबह की। तो बस अब मुझे फटाफट रोटियां बनानी हैं, तो मैंने आटा मल लिया और अब मैंने स्टार्ट कर दिया रोटियां बनाना। तो क्योंकि ऑलरेडी हमारा डिनर काफ़ी लेट हो जाता है, क्योंकि मैं लेट फ्री होती हूँ, तो मैं फिर बिल्कुल भी मतलब टाइम वेस्ट नहीं करती, फटाफट से डिनर बना लेती हूँ, जिससे कि जितनी जल्दी पॉसिबल हो उतना तो हम खा ही लें। तो अब मैंने फटाफट यहाँ पे बनाना शुरू कर दिया रोटियाँ। रोटी सेक के हस्बैंड को दे दूँगी और फिर उसके बाद मैं भी डिनर कर लूँगी, सॉरी। तो बस यहाँ पर ये रोटियाँ सिक गई। तो डिनर करने के बाद अब मैं आ गई सीधे किचन में, किचन को समेटने के लिए और नाइट टाइम क्लीनिंग करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहला काम जो होता है वो होता है बर्तनों को खाली करना। तो ये थोड़ी सी दाल बच गई थी, ये मैंने खाली करके कुकर उसमें कटोरी में कर दी, और जो चकला बेलन है उन्हें उसी थाली में जिसमें आटा गूँथा था उसी में ही मैंने गीला करने के लिए पानी भर के रख दिया। और फटाफट से जो ये बर्तन दोपहर के मजे हुए रखे हैं इनको मैं लगाऊंगी। तो अब मैं यहाँ पर इनको लगा रही हूँ। अब आजकल क्या है ना कि थोड़ा बारिश का मौसम है, तो हवा में भी एक मॉइस्चर रहता है, तो बर्तन बहुत जल्दी सूखते नहीं हैं, तो थोड़ा बहुत पानी बर्तन में रह जाता है। तो वो जो पानी है वो मैं पोंछ पोंछ के ही रैक्स में लगाती हूँ, क्योंकि देखिए स्टील की हैं, अगर पानी उसमें जाएगा तो उनमें जंग लगने का डर रहता है, फिर जंग लग के वो बेकार हो जाएंगी। तो मैं क्या करती हूँ ना, जो बर्तन में दिखता है कि हाँ थोड़ा बहुत पानी है, तो उसको भी मैं एक साफ़ कपड़े से साथ के साथ पोंछ देती हूँ, और पोंछ के ही फिर उनको
इनमें रैक्स में लगाती हूँ। तो इस तरीके से अब यहाँ पर मेरे सारे बर्तन जो सुबह के धुले हुए थे वो लग गए। मैंने टोकरा हटा दिया और इसके बाद अब मैं जो बर्तन हैं अभी के वो मांजूँगी। अब ये थोड़ा सी सब्ज़ी मतलब खीरा शिमला मिर्च ये लेके आई थी मैं, तो इन्हें फटाफट से धो के मैं रख दूँगी सूखने के लिए। जब ये सूख जाएंगे तब इनको फ्रिज में रख देंगे। अभी मैंने यहीं पर बास्केट में सूखने के लिए रख दिए और अब मैं फटाफट धो रही हूँ बर्तन। तो इस तरीके से इतना बिज़ी शेड्यूल होता है, पूरा दिन सुबह से शाम हो जाता है ऐसे ही काम करते करते। तो उसे बस मैं आप लोगों को यही दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरीके से मैं मैनेज करती हूँ। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप न्यू हैं चैनल पे और आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिल रहा है या मदद मिल रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और यहाँ पर सारे बर्तन धुल गए तो अब बारी आती है सिंक साफ़ करने की। तो ये बस एक हैबिट जैसी बन गई है कि बर्तन धोने के बाद जो बर्तन धोने वाला जूना होता है, स्क्रबर होता है, उसी से ही मैं सिंक में और जो आसपास के जो टाइल्स होते हैं, क्योंकि वाइट टाइल हैं, अगर इन पे थोड़ी सी भी लापरवाही कर दी तो बिल्कुल पीले पड़ जाएंगे, तो इसको मैं हर बार धोती हूँ। और आज मैं यहाँ पर आपके साथ एक चीज़ और शेयर कर रही हूँ कि ये जो हमारे टैप होते हैं ना, तो मॉइस्चर की वजह से इस पर भी मतलब जंग जैसी लगना स्टार्ट हो जाती है। तो इसको साफ़ करने के लिए बीच बीच में मैं ऐसे भी साफ़ करती हूँ। तो साफ़ करने के लिए ना जो टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट को टूथब्रश में लेके और थोड़ा सा इसको लगा के हम छोड़ देते हैं और फिर रगड़ देते हैं और पानी से धो देते हैं, तो ये काफ़ी हद तक चमक जाती हैं। तो ऐसा मैं बीच बीच में कभी 15 दिन में, महीने में कर देती हूँ। तो जी बर्तन धुल गए, सिंक साफ़ कर दी, टैप भी साफ़ कर दी। अब बारी आती है किचन काउंटर टॉप को साफ़ करने की। तो यहाँ पर मैं अब किचन को साफ़ करूँगी। सबसे पहले मैं साफ़ करती हूँ गैस स्टोव। इसको तो वैसे मैं दिन में हर बार जब भी खाना बनता है उसके बाद करती हूँ, लेकिन नाइट में एक ये रहता है कि अच्छे से कर दो। तो ये बॉटल्स में मैंने पानी भर के रख दिया, इन्हें भी थोड़ा सा पोंछ दिया। इसके बाद कपड़ा लेके जो टाइल्स होते हैं, मतलब जो गैस स्टव के पीछे वाले टाइल होते हैं जहाँ पे कुछ खाना बनाते हुए हल्का सा छिटक जाता है, वो अच्छे से पोंछ दिए। और जो काउंटर टॉप पे जितना भी सामान रखा है उस पे भी अच्छे से हाथ मार दिया। काउंटर टॉप पे पूरी मतलब जो स्लैब है उस पर हाथ मार दिया। या कुछ सामान रखा है, जैसे ये ऑयल रखा था एक कटोरी में, तो वो मैंने खाली कर लिया। तो इस तरह से रात में एक बार पूरे दिन के बाद सारी चीज़ें देख के उसे अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। इसके बाद अब ये चल रही है नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन। यहाँ पे मैंने मूंग, जो साबित मूंग होती है, वो भिगोई है। सुबह इसको स्प्राउट कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर मैं भिगो रही हूँ बादाम सुबह खाने के लिए। तो बस यहाँ पर मैं भिगो रही हूँ बादाम। तो इस तरीके से अब आज का दिन यहाँ पर वाइंड अप हो जाएगा। ये इतना काम करने के बाद फिर मैं करूँगी दूध गर्म सबके लिए, अभी को दूंगी और हस्बैंड को और अपने लिए भी फेस वॉश वगैरह करूँगी और बस उसके बाद सो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।